हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टेंटाइन मूवी के बारे में, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। ये मूवी हेल और हेवन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी, जिसके कारण ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हथियार के बारे में बताया जाता है, जिसको स्पेयर ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, मतलब तकदीर का भाला। सबका कहना ये था कि जिसके हाथ में वो हथियार होगा उसी की हुकूमत इस दुनिया में होगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये हथियार कहीं पर गायब हो गया था, जिसके बाद वो कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। अब हम मेक्सिको शहर की एक जगह को देखते हैं, जहाँ पर दो आदमी काम कर रहे थे, जहाँ एक आदमी को जमीन में दबा हुआ स्पेयर ऑफ डेस्टिनी यानी वो भाला मिलता है। और हाँ, ये वही हथियार है जिससे बाइबल के हिसाब से जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के समय में उनके शरीर को छेदा गया था। और ये स्पेयर काफी खतरनाक भी है। उस हथियार को छूते ही उस आदमी के हाथों पर एक निशान बन जाता है। उसे अजीब अजीब से आवाजें आने लगती है, साथ ही वो काफी पावरफुल भी हो गया था और वो अपने वश में भी नहीं था, मानो जैसे उसे किसी ने पोजेस्ट कर लिया हो। वो अचानक से ही तेजी से वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ तुरंत ही उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो कार पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। लेकिन उस लड़की को एक भी खरोच तक नहीं आई थी। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जहाँ हम लॉस एंजलिस नाम के एक शहर को देखते हैं और वहाँ हम एक आदमी जॉन कॉन्स्टेंटाइन को भी देखते हैं, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जिसे एक लड़की के अंदर से डीमन को निकालने के लिए ही बुलाया गया था। जॉन इन सभी कामों में काफी एक्सपर्ट था और वो काफी सारी आत्माओं को नरक में भेज चुका था। वो लड़की के रूम में जाता है, जहाँ वो लड़की डीमन से पूरी तरीके से पजेस्ट थी। जॉन उस पर एक्सॉर्सिज्म करता है और उस डीमन को निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर वो डीमन काफी पावरफुल था, जिससे जॉन एक मिरर मंगवाता है और उसी में डीमन को कैद कर कर उस मिरर को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो लड़की नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जॉन थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि वो डीमन लड़की की बॉडी से तो निकल गया था, पर इस दुनिया में आजाद घूम रहा था, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में कोई भी डीमन या फिर एंजल नहीं आ सकते थे। उन दोनों के ही अपने अपने एक रूल थे। उनके हिसाब से इंसानों को अच्छे और बुरे काम खुद ही देखने होंगे, कोई भी दुनिया में जाकर उनसे कुछ भी नहीं करवा सकता है। जिसके बाद जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये डीमन इस दुनिया में आए तो आए कैसे। जिसके बाद वो अपने पुराने दोस्त हेनेसी, जो कि एक चर्च के फादर थे, उनसे हेल्प मांगता है, क्योंकि उन्हें चीजों को छूकर सब कुछ पता चलने की पावर थी। वो बहुत कुछ सुन और देख सकते थे और वो उन्हें डीमंस पर नजर रखने को भी कहता है। जिसके बाद कैस, जो उनका असिस्टेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ जॉन कॉन्स्टेंटाइन को पता चलता है कि ज्यादा स्मोकिंग की वजह से उसके लंग्स खराब हो चुके हैं और ये उसका 3rd स्टेज है, यानी वो जल्द ही मरने वाला है। जिसे सुनकर जॉन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके मरने के बाद उसे नर्क ही जाना है। खैर, वो ये बात इसलिए कहता है क्योंकि जॉन को बचपन से ही डीमंस देखने की ताकत थी और उसी की वजह से वो हमेशा डरा हुआ और परेशान रहता था, जिसे देखकर उनके घर वाले उसे पागल समझते थे। जिससे जॉन एकदम परेशान हो गया था और वो सुसाइड कर लेता है, जो कि काफी बड़ा गुनाह है और ऐसा करने वाला आदमी सीधा नर्क में ही जाता है। और वो सुसाइड करने के बाद 2 मिनट के लिए नर्क में भी गया था, पर वो किसी तरह बच गया। तो अब वो कभी भी मरेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नर्क में ही जाएगा, चाहे वो कितना ही अच्छा काम कर ले या फिर बुरा। जिसके बाद वो अपनी ताकत को जानने और दुनिया से डीमंस को नरक में भेजने लगा, ताकि कुछ अच्छे कामों की वजह से उसे स्वर्ग मिल सके। अब वापस से सीन चेंज होता है, जहाँ हम डिटेक्टिव एंजेला को देखते हैं, जो चर्च में कन्फेशन कर रही थी कि उसने फिर से एक मुजरिम को मार डाला है। और उसी रात उसे एक अजीब सा सपना आता है, जहाँ हम एंजेला की जुड़वा बहन इजाबेल को देखते हैं, जो हॉस्पिटल के रूम से निकलकर छत पर जाती है, जहाँ हम गौर करते हैं कि उसके हाथों पर भी सेम वही निशान था और तभी वो छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। पर ये तो एंजेला का सिर्फ एक बुरा सपना था। पर जब वो अगले दिन अपने काम पर जाती है, जहाँ वो सच में अपनी बहन इजाबेल की लाश को देखती है और वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो श्योर थे कि इजाबेल ने खुद को नहीं मारा है, क्योंकि उसकी बहन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी। वो ऐसा घटिया काम कभी भी नहीं करेगी और एंजेला ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन अब नर्क में जाए। जिसके कारण वो चर्च में आती है और एक फादर से मिलती है, ताकि वो इजाबेल का अच्छे से अंतिम संस्कार करवा सके। पर फादर मना कर देते हैं। जहाँ हम वहीं पर जॉन को भी देखते हैं, जो एक लड़की जो कि
एंजल थी जिसका नाम गैब्रियल था और लोगों का मानना था कि वो गॉड से काफी करीब थी। जॉन उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या उसकी आत्मा को भगवान ने माफ कर दिया होगा, जिस पर वो कहती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुमने ये सारे अच्छे काम सिर्फ जन्नत में जाने के लिए किए हैं। और वो उसे ये बात भी याद दिलाती है कि तुम्हारे मरने के बाद खुद शैतान ही तुम्हें लेने के लिए आएगा, जिस पर जॉन और भी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और एंजेला भी वहाँ से निराश होकर ही निकलती है। पर बाहर जॉन जब घर जा रहा होता है कि तभी इंसेक्ट्स के रूप में एक डीमन उस पर हमला कर देते हैं, जो कि काफी डरावना था। जॉन उसका डटकर सामना करता है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट कैस के साथ एक नाइट क्लब में जाता है जहाँ नॉर्मल आदमी का आना मना था। जिसके बाद वो कैस को बाहर ही छोड़कर अंदर जाता है और वो मिडनाइट नाम के एक आदमी से मिलता है। मिडनाइट ही वहाँ का ओनर था और वो एक गार्ड भी था जो दोनों दुनिया के बैलेंस को बनाए रखता था, ना तो एंजल्स को दुनिया में आने देता था और ना ही डीमंस को। जॉन उसे सारी बातें बताता है पर मिडनाइट को उस पर भरोसा नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम था बेल्थजार और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और उसे देखते ही जॉन वहाँ से फौरन निकल जाता है। और यहाँ एंजेला बार बार अपनी बहन के सुसाइड वाली वीडियोस को देख रही थी, जहाँ उसे वीडियो में अचानक से ही जॉन का नाम सुनाई देता है और वो फौरन उसी वक्त उसके घर पर चली जाती है और वो उससे हेल्प मांगती है और बताती है कि उसकी बहन ने सुसाइड नहीं किया है। पर जॉन उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। तभी एंजेला के वहाँ से जाते ही बहुत सारे डीमंस को वो देखता है जो कि एंजेला के पीछे ही जा रहे थे। तभी जॉन तुरंत एंजेला के पीछे जाता है और उसे खुद पर यकीन करने को कहता है और वो उसे समझाता है कि एंजल के साथ साथ डीमंस भी इस दुनिया में है। तभी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आकर उन पर हमला करने लग जाते हैं, पर जॉन उनसे खुद को और एंजेला को दोनों को ही बचा लेता है। जॉन एंजेला की मदद करने से मान जाता है और नर्क में जाने की तैयारी करता है ताकि वो वहाँ पर इजाबेल को देख सके। वो एक बॉल में पानी लेता है और उस पर अपना पैर डाल देता है और इजाबेल की बिल्ली को हाथ में पकड़ लेता है। तभी एक ही झटके में वो नर्क पहुँच जाता है। जॉन अब नर्क में इजाबेल से मिलता है जो बताती है कि उसने सुसाइड किया है और वो उसे कुछ भी बता पाती उससे पहले वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और जॉन को फौरन वहाँ से निकलना पड़ता है और वहाँ से आकर वो एंजेला को बता देता है कि उसकी बहन ने सुसाइड ही किया था। खैर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और फादर हेनेसी को देखते हैं जो किसी सबूत के लिए हॉस्पिटल गए थे, जहाँ उनकी नजर एंजेला की बहन इसाबेल की बॉडी पर पड़ती है। वो उसके हाथों पर एक निशान भी देखते हैं और वो जैसे ही उसे छूते हैं उन्हें अजीब सा एहसास होता है और वो फौरन ही वहाँ से भाग जाते हैं और एक वाइन के शॉप पर जाते हैं। वो वहाँ पर दारू पीने की कोशिश तो करते हैं पर कोई भी फायदा नहीं होता है और उनकी मौत वहीं पर हो जाती है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी मौत का कारण ज्यादा वाइन पीना ही था। लेकिन वहाँ पर हम बेल्थजार को भी देखते हैं और देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। और हम ये भी देखते हैं कि जिस आदमी को वो हथियार मिला था वो धीरे धीरे लॉस एंजल्स की तरफ आ रहा था और वो जिस रास्ते से भी आ रहा था वहाँ के सारे जानवर अपने आप ही मर जा रहे थे। यहाँ जॉन को फादर के मरने की न्यूज मिलती है और वो फौरन वहाँ पर जाता है जहाँ फादर ने प्रोटेक्ट करने वाला लॉकेट भी नहीं पहना था, प्लस उनके हाथों पर कट्स भी थे। और जॉन जब उन्हें देखता है तो वो एक निशान की तरह था। जॉन फौरन उस निशान की फोटो को अपने दोस्त को भेजता है और उसे पता लगाने को कहता है। यही अगले दिन जॉन एंजेला के पास जाता है और उससे सब कुछ पूछता है क्योंकि जॉन जान चुका था कि एंजेला और इजाबेल दोनों के पास ही साइकिक पावर थी, तो फिर वो दोनों ही विजन्स देख सकते थे। अब तभी उसके पास उसके दोस्त का कॉल आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये निशान शैतान के बेटे मैमोन का है और वो इस दुनिया में राज करना चाहता है। पर उसे आने के लिए एक लड़की की आवश्यकता होगी, उसे उसकी बलि देनी होगी और वो लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसके पास साइकिक पावर हो और साथ ही साथ उसे स्पेयर ऑफ डेस्टिनी की भी आवश्यकता होगी। तभी वहाँ पर खूब सारे डीमंस आ जाते हैं और उसके दोस्त पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसका दोस्त वहीं पर दम तोड़ देता है। वो फौरन वहाँ से निकल जाता है जहाँ जॉन ये समझ गया था कि इजाबेल ने खुद को क्यों मारा, क्योंकि इजाबेल भी समझ गई थी कि यहाँ पर शैतान मैमोन उसका यूज कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कोई शिकार होगा तो वो होगी सिर्फ एंजेला। लेकिन हमें ये भी मालूम पड़ता है कि एंजेला ने इन शक्तियों को नकार दिया था, जिससे उसकी शक्ति वापस चली गई थी। पर यहाँ एंजेला उन शक्तियों को वापस पाना चाहती थी, जिसके बाद जॉन एक छोटा सा रिचुअल करता है जिससे एंजेला को उसकी पावर मिल जाती है। अब जॉन एंजेला के साथ अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ उसकी बॉडी उन्हें दिखाई देती है और एंजेला अपनी साइकिक पावर से जान जाते है कि यहाँ पर कौन आया था। अब जॉन एंजेला को वही फादर वाला लॉकेट देता है और नीचे ही रुकने को कहता है और वो खुद बेल्थजार के पास जाता है और उस पर वार कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि बेल्थजार खुद एक डीमन है जो मैमोन को इस दुनिया में लाने के लिए मदद कर रहा है। और यहाँ बेल्थजार ये भी बता देता है कि तकदीर का भाला भी उन्हें मिल चुका है और जल्द ही उनके पास आने भी वाली है। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक लड़की चाहिए जो उन्होंने ढूंढ ली है। कि तभी वहाँ पर जॉन के मना करने के बावजूद
एंजेला आ जाती है और एक काला साया आकर उसे अपने साथ ले जाता है। जॉन उसे बचाने की कोशिश करता है पर कोई भी फायदा नहीं होता है। अब जॉन वापस से उसी नाइट क्लब में जाता है और मिडनाइट के पास जाकर उस पर वार करता है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि डीमंस इस दुनिया में आ चुके हैं और मिडनाइट से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो उसकी मदद करे। जिसके बाद मिडनाइट उसे एक चेयर यूज करने को देता है, जिस पर बैठते ही जॉन को सब कुछ पता चल जाता है कि वो हथियार कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है और ये सारा रिचुअल कहाँ होगा, और उसे एंजेला के बारे में भी पता चल जाता है। अब जॉन वहाँ जाने की तैयारी करता है, जिसकी मदद मिडनाइट तो करता ही है, साथ ही साथ उसका असिस्टेंट कैस भी करता है और ये कैस का पहला केस था जॉन के साथ। अब यहाँ सीन चेंज होता है जहाँ हम एंजेला को उसी हॉस्पिटल के पूल में देखते हैं, जहाँ एक आदमी आता है और एंजेला पर वार कर देता है और उसे अपने साथ नर्क में ले जाता है और हम देखते हैं बाहर काफी सारे डीमंस भी खड़े थे। अब जॉन और कैस दोनों हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ कैस एक बड़े से टंकी में पवित्र क्रूज डालकर उसे हॉली वाटर में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ जॉन उन्हीं पानी को यूज कर उन पर हमला कर देता है और यहाँ अंदर वो आदमी रिचुअल से एंजेला की बॉडी में मैमोन को डाल देता है। अब जॉन और कैस दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ एंजेला पोजीशन की हालत में दिखाई देती है और वो उन दोनों पर ही हमला कर रही थी। वो दोनों उसे रोकते हैं पर वो रोक नहीं पाते हैं, बस अपनी शक्तियों से उसे काबू ही कर पाते हैं कि तभी एक इनविजिबल पावर आकर कैस को खींच लेती है और मार डालती है। जिसके बाद जॉन को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वो अपने हाथ पर बना एक निशान से गैब्रियल को बुलाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो खुद ही मैमोन की मदद कर रही है और वो बताती है कि गॉड काफी कमजोर है और जॉन को भी मैमोन का साथ देना चाहिए। अब वो जॉन पर हमला कर उसे रूम से बाहर फेंक देती है और अंदर उसी हथियार की मदद से मैमोन को लाने का रिचुअल करती है। मींस अब वो उस हथियार की मदद से एंजेला पर वार करेगी और यहाँ जॉन अपनी हार कबूल कर वापस से अपनी हथेली काट लेता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम वहाँ पर खुद लूसीफर को आते हुए देखते हैं और उसके आते ही ये समय रुक जाता है, जहाँ लूसीफर काफी खुश था कि वो फाइनली जॉन को अपने साथ नर्क में लेकर जाएगा। जॉन लूसीफर को उसी हथियार के बारे में बताता है और मैमोन की सारी प्लानिंग भी बता देता है, क्योंकि मैमोन लूसीफर का ही बेटा था। अब ये बात सुनकर लूसीफर गुस्सा हो जाता है और फौरन उस रूम में जाता है, जहाँ एंजेला की बॉडी से मैमोन को फौरन बाहर निकालकर हेल में भेज देता है और एंजेला को सजा के तौर पर उसके पंख को जलाकर उसे भी हेल में भेज देता है। उसके बाद लूसीफर जॉन को लेने के लिए आता है, पर जॉन ने यहाँ पर उसकी एक मदद करी थी, जिसके कारण वो उससे कुछ मांगने को कहता है, जिस पर जॉन अपनी जान ना मांगकर इजाबेला को नर्क से आजाद करने को कहता है। लूसीफर उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर खुद फरिश्ते आ जाते हैं और वो जॉन को ले जाने से रोक देते हैं, क्योंकि जॉन अब स्वर्ग में जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर उसने दुनिया को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी थी। जिस पर लूसीफर को गुस्सा आ जाता है। वो जॉन को पकड़कर उसके लंग्स को और उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है और उसे एक जीवन दान देता है, ये कहकर कि तुम कभी न कभी पाप करोगे और तब मैं तुम्हें वापस से खुद लेने आऊंगा। अब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं, जहाँ जॉन एंजेला को वही हथियार दे देता है और कहता है कि इसे ऐसी जगह पर छुपा दो जहाँ वो क्या उसे कोई भी ढूंढ ना पाए, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।